नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या हम आरटीआर कंप्यूटेशन को इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर, ठीक है, आपको जाना है ई फाइल पर। ई फाइल पर जैसे ही जाएंगे फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर, फिर उसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपकी आरटीआर फाइलिंग होगी सभी ईयर्स की, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं? सबसे पहला है डाउनलोड फॉर्म। ठीक है, जो हमने आरटीआर फाइलिंग की है उसका फॉर्म हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्म। अब उसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट। ठीक है, तो रिसिप्ट यानी कि एक्नोलिजमेंट, जो 1 पेज की होती है एक्नोलिजमेंट, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद है डाउनलोड जीएसएन, जो हमने आरटीआर फाइलिंग की है उसकी जीएसएन फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें आरटीआर कंप्यूटेशन की, तो हमारी आरटीआर कंप्यूटेशन डाउनलोड हो जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल से या नहीं होगी। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आरटीआर कंप्यूटेशन जो होती है, आरटीआर कंप्यूटेशन जो होती है, जो हम आरटीआर फाइलिंग करते हैं और जो हमारा आरटीआर फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बेस पर ही आरटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल सीट पर तैयार की जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पर या किसी अन्य वेबसाइट से हम आरटीआर कंप्यूटेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास फॉर्मेट होगा तभी आप अपनी आरटीआर कंप्यूटेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एक्सेल सीट पर तैयार होती है, कहीं से डाउनलोड नहीं होती। अब कैसे हम तैयार करेंगे आरटीआर कंप्यूटेशन को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल में, इसलिए इस वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मेरे पास है एक एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक आरटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, इसमें हम अपनी आरटीआर कंप्यूटेशन को तैयार करने वाले हैं। और इस फॉर्मेट को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको नॉलेज है कि आप आरटीआर फॉर्म को देखकर अपनी आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर पाएँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिखाने वाला हूँ आरटीआर कंप्यूटेशन कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, अब ये है हमारे पास आरटीआर फॉर्म। ऊपर की तरफ इसमें पर्सनल डिटेल्स है। ठीक है, तो जैसे कि नाम, तो नाम यहाँ पर आ जाएगा जिसकी आप आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं, अपनी या क्लाइंट की। फिर उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद पैन नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर सेक्स मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, फिर उसके बाद स्टेटस। ठीक है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, और प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एचयूएफ है तो एचयूएफ। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर है 22-23। फिर उसके बाद वार्ड सर्कल। वार्ड सर्कल आपको कहाँ से मिलेगा? आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है और प्रोफाइल में जाना है, जुड़ी सेक्शन में जाकर आपको वार्ड सर्कल मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, यानी कि आपकी किस सोर्सेज से इनकम है, बिजनेस से है, सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, किससे है, जिससे भी होगी आपको डाल देना है। जैसे कि हमारे केस में बिजनेस और सैलरी है। ठीक है, तो इसमें बिजनेस एंड सैलरी हम डाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट आपको डाल देना है। फिर असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा होता है? जो हमारी एक्नोलिजमेंट पे डला हुआ होता है वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। रिटर्न, तो इसमें ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, रिवाइज है तो रिवाइज, अपडेटेड है तो अपडेटेड। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, अब चलते हैं आरटीआर फॉर्म की तरफ। अब ये हमारा आरटीआर फॉर्म, अब इसमें है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कितनी है? 3,31,100। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की जो इनकम है यहाँ पर डाल देते हैं, 3,31,100 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी से है 2 लाख रुपये। ठीक है, 2 लाख रुपये हम यहाँ पर डाल देंगे। अब उसके बाद देखिए, जो सैलरी होती है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होती है अंडर सेक्शन 16IA, 50,000 रुपये की। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA 50,000 रुपये, तो इसको हम करेंगे लेस, क्योंकि ये हमारी लेस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एसयूएम सम, और 2 लाख में से माइनस करेंगे 50,000,
ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूला ना लगाकर इसमें 2 लाख को माइनस कर सकते हैं 50,000, तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। अब आपके केस में मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ डालनी है, फिर उसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 30% जो हमें लेस करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। यदि आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से है तो यहाँ पर आ जाएगी, और यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि आपकी किसी भी सोर्सेज से इनकम है तो आपको इसमें सभी इनकम दी गई है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सिर्फ हमारी बिजनेस और प्रोफेशन से है, सैलरी से है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम हमारी कितनी होगी, 4,81,100 रुपये, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमें चेक करना है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इनकम है, और इसमें हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है। आपके केस में डिडक्शन है तो आपको कहाँ पर डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट LIC में है तो आपको यहाँ पर डालनी है डिडक्शन 80C की। यदि आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है यहाँ पर डालनी है, या इसके अलावा कोई भी है और इससे ज़्यादा है, यानी कि इसमें 3 डिडक्शन दी हुई है। यदि इसके अलावा भी कोई और डिडक्शन है तो आप यहाँ से कॉलम को इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉपी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर जैसे कि अब मान लीजिए इसमें है 80 TTA जो कि सेविंग इंटरेस्ट की होती है, तो ऐसे करके यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे आप, ठीक है, और ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सेल फॉर्मेट है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं। अब RTR फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें कोई भी डिडक्शन हमारी नहीं है। अब इसमें हमारा जो टैक्स पेबल बना है वो है 11,555, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट होती है वो होती है 2.5 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर पहले से डली हुई है। अब टैक्स एट नॉर्मल रेट, कितना टैक्स हमारा टैक्स पेबल है 11,555 हमने डाल दिया है। अब उसके बाद यदि हमारा टैक्स 12,500 तक बनता है तो हमें रिबेट मिल जाती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो ये हमारा इसमें ही एडजस्ट हो गया। अब मान लीजिए आपका कोई TDS है तो TDS आपको यहाँ पर डालना है और नीचे आपका रिफंड आ जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम है और आपका टैक्स बन रहा है तो इसमें टैक्स रिबेट वाला ये हटा देंगे और यहाँ पर आपका नीचे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा और इसको प्लस करके नीचे आ जाएगा TDS है, तो यहाँ पर ऐसे कर देना है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम अंडर सेक्शन 44AD यानी कि जो हमारी बिजनेस से इनकम थी, ठीक है, ये वाली, तो ये यहाँ पर आ गई है हमारी। तो अब नीचे जाएंगे थोड़ा, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रोस टर्नओवर कितनी है, 2,54,141 रुपये तो बैंक से है और 8,04,571 रुपये ये कैश में है, ठीक है। तो हमें टोटल डालनी है यहाँ पर, तो इक्वल का साइन लगाएंगे और जो बैंक में है हमारी टर्नओवर उसको डालेंगे 2,54,141 प्लस 8,04,571 रुपये। टोटल हमारी टर्नओवर कितनी होगी 10,58,712 रुपये, ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट में हमारा कितना है 3,31,100 रुपये, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 31.27, ठीक है। अब डिम्ड प्रॉफिट कितना हो गया 31.27, यानी कि राउंड फिगर में 31% हो गया। अब प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर, प्रॉफिट हमारा कितना है 3,31,100 रुपये। अब इसको ही कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब डिडक्शन हमारी कोई भी नहीं है। अब हमें एक काम और करना है, हमें यहाँ पर डेट ऑफ RTR फाइलिंग डालना है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगी, नीचे जाएंगे सबसे लास्ट में और यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग हमारी लिखी हुई होती है, तो ये है हमारी 25/4/23, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब ये हमारी RTR कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब इसको PDF फाइल में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका प्रिंट देंगे हम, इसे सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, ठीक है, Ctrl+P प्रेस करेंगे, करने के बाद इसको PDF सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब इस PDF फाइल को आप कहीं भी सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर, हम कर लेते हैं। अब इसमें हम नाम डाल देते हैं RTR कंप्यूटेशन, ठीक है, इसे ओके करेंगे और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हमारी RTR कंप्यूटेशन है। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये जो फॉर्मेट है ये ऑल इंडिया में एक्सेप्टेड है। आप इंडिया में से कहीं से भी हैं
तो आपका ये 100% आपका फॉर्मेट आप यदि इस RTR कंप्यूटेशन को कहीं पर देते हैं तो ये एक्सेप्टेड की जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसी प्रकार ही अपनी RTR कंप्यूटेशन तैयार करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, RTR कंप्यूटेशन कहीं से भी डाउनलोड नहीं होती है, यह एक्सेल सीट पर तैयार की जाती है, या यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है RTR फाइलिंग का तो उसमें ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाती है। ठीक है, उसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको ये एक्सेल सीट पर तैयार करनी होगी। और यदि आप इस एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको अभी भी RTR कंप्यूटेशन तैयार करना नहीं आया है और आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक्सपर्ट से भी अपनी RTR कंप्यूटेशन या RTR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।